आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत में अगले हफ्ते तक कोविड के मरीजों के लिए 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 56.70% हो गई है। मुल्क में कोरोना के टेस्ट करने वाली लैब्स की तादाद 1,000 हो गई है। तमिलनाडु हुकूमत ने आज से मदुरई में 7 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुराद वाली स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर मबनी हैं और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल सीट के लिए भारत की कोशिशों की हिमायत की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कौमी राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते तक कोविड-19 के मरीजों के लिए तकरीबन 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। इनमें 250 आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी बयास के मकाम पर कोविड हिफ्जान सेहत का 10,000 बिस्तरों वाला सेंटर जुमे तक काम करने लगेगा। जनाब अमित शाह ने बताया कि वहां जोरों शोर से काम जारी है। उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के एक मुरासले के जवाब में एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इस मुरासले में जनाब अमित शाह को छतरपुर के कोविड केयर सेंटर का मुआयना करने के लिए मदऊ किया गया है। दिल्ली के वजीर आला ने इस सेंटर में आईटीबीपी और फौज के डॉक्टरों और नर्सों की मुतय्यन किए जाने की भी दरख्वास्त की थी। जनाब अमित शाह ने बताया कि वजारत दाखिला पहले ही राधा स्वामी बयास के मकाम पर कोविड केयर सेंटर का कामकाज आईटीबीपी के सुपुर्द कर चुकी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोविड-19 से मुतासर अफराद के लिए 250 आईसीयू बेड्स के साथ 1,000 बिस्तरों वाला मुकम्मल अस्पताल अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। मरकजी सरकार के इश्तराक से डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ये अस्पताल बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुसल्लह अफवाज के एहलकार इसका कामकाज संभालेंगे और ये कोविड केयर सेंटर अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 56.70% हो गई है और अब तक 2,58,658 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 10,495 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,83,022 मरीज हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 15,968 नए मामले सामने आए हैं, जिनसे मरीजों की कुल तादाद 4,56,183 हो गई है। भारत में कोविड-19 वबा की शुरुआत के बाद से कोरोना मरीजों की एक दिन में ताजा मामलात की ये सबसे ज्यादा तादाद है। एक दिन में 465 अमवात की खबर भी है, जिससे मुल्क में कुल अमवात 14,476 हो गई हैं। इस दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लैब्स में कोरोना के 2,15,195 टेस्ट किए गए हैं। एक दिन में लैब्स की जानिब से किए गए टेस्ट की ये सबसे ज्यादा तादाद है। अब तक 73,52,911 टेस्ट किए जा चुके हैं। आईसीएमआर सरकारी और निजी लैब्स को मंजूरी देने के साथ ही कोविड-19 के टेस्ट की सहूलतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। अब तक मुल्क भर में 730 सरकारी और 270 निजी लैब्स समेत 1,000 लैब्स को कोविड-19 के टेस्ट करने की मंजूरी दी जा चुकी है। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 157 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 8,050 हो गई है। नए मामलों में से 48 का ताल्लुक पटना से है। 6,027 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,969 मरीज जेर इलाज हैं। अंडमान निकोबार जजायर में कुल कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आने की खबर मिली है। इनमें से 3 22 जून को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर आए थे, जबकि एक कोविड से पहले ही मुतासिर था। भारत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरगर्म शिरकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। कई रियासतों ने मरकज के जरिए तजवीज करदा एडवाइजरी, रहनुमा खतूत और प्रोटोकॉल के दायरे-कार में रहते हुए मुख्तलिफ हिकमत अमली मुरत्तब की हैं। ओडिशा ने भी कई इकदामात किए हैं, जिनकी वजह से कोविड-19 के मामलात में कमी आई है और अमवात की शरह भी कम हुई है।
श्रीलंका में कल कोविड के 40 नए मरीज पाए गए हैं, जो सभी बैरून मुल्क से यहां पहुंचे हैं। इनमें से 29 भारत से आए हैं, जबकि 11 अमरीका से श्रीलंका पहुंचे हैं। श्रीलंका के शहरियों को भारत से ले जाने वाली परवाज पीर को यहां पहुंची थी, जबकि अमरीकी परवाज कल पहुंची है। ताजा मामलात के साथ मुल्क में कोविड के मरीजों की कुल तादाद 1991 तक पहुंच गई है। इनमें 1548 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 432 जेरे इलाज हैं। तमिलनाडु के मदुरई में कल रात से 7 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया है। यह लॉकडाउन इस माह के खत्म होने तक जारी रहेगा। शहर और इसके मुजाफात में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए ताजा मामलात के पेश नजर यह कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 2516 नए मामलात सामने आए, जिससे कुल मामलात की तादाद 64,603 हो गई। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते खुसूसी और मुराद वाली कलीदी साझेदारी पर मबनी हैं। वो कल मॉस्को में रूस के नायब वजीर आजम यूरी बोरिसोव से मुलाकात के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब सिंह रूस के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने आज वहां यौम फतह को 75 साल मुकम्मल होने की परेड में शिरकत की। वज़ीर दिफा ने कहा कि रूस का उनका दौरा आलमी वबा कोविड-19 के दौरान भारत के किसी सरकारी वफ्द का पहला गैर मुल्की दौरा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी दोस्ती का इजहार होता है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि आलमी वबा के सभी दुश्वारियों के बावजूद मुख्तलिफ सतहों पर भारत और रूस के बाहमी ताल्लुकात में राबते कायम होते रहे हैं। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान भारत रूस दिफाई इश्तराक का जायजा लिया गया और इसे मजीद वुसअत देने की मंसूबों पर गौर किया गया। जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि दिफाई ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों में एक अहम सुतून की हैसियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ने बताया कि रूस ने भारत की तजवीज़ों पर मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और रूस की रिवायती दोस्ती मजबूत है और दोनों मुल्क बाहमी और मुश्तरका मफादात पर ताउन करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने कल बारामूला जिले के सोपोर में मुकाम पोथखा और चनपुरा अथूरा इलाके से लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान लश्कर तैयबा से जुड़े इन दहशतगर्दों ने बताया कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीम में शिरकत के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों की हिदायत पर पुतखा में पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला किया था। इसके अलावा ये चारों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए दहशतगर्दों के साथ राब्ते में थे। उन्होंने दस्ती बम के हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ सोपोर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सी मुर्मू ने, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों से कहा कि वो बुनियादी ढांचे, सेहत सहूलियात, राशन और एलपीजी की सप्लाई, बिजली, पीने का पानी, सिक्योरिटी बंदोबस्त, टेली मवासलात और आफात के बंदोबस्त जैसे तमाम बंदोबस्त को यकीनी बनाएं। मुकद्दस गुफा पर कैंप पहले ही कायम कर दिया गया है और बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। भारत ने आने वाले 2 वर्षों में मशरक़ करीब में फिलिस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा राहत और कामों की एजेंसी UNRWA के लिए $1 करोड़ अमरीकी डॉलर का ताउन देने का ऐलान किया है। कल UNRWA के लिए ताउन देने की खातिर गैर मामूली वर्चुअल वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत उमूर खारजा के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने कहा कि तरबियत और पायदार इदारों की तामीर के जरिए सलाहियत में इजाफा करना फिलिस्तीन के लिए हमारी अहम तरक्याती इमदाद है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत में अगले हफ्ते तक कोविड के मरीजों के लिए 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 56.70% हो गई है। मुल्क में कोरोना के टेस्ट करने वाली लैब्स की तादाद 1,000 हो गई है। तमिलनाडु हुकूमत ने आज से मदुरई में 7 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुराद वाली स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर मबनी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।